अनुश्रित ऑन करो। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप क्लास 4 के रहो, 5 के रहो, 6 के रहो, 8 के रहो, 9 के रहो, 11 के रहो, 12, सब जगह पढ़ना। ये ऐसा चैप्टर है बाबू, क्या है, सब जगह पढ़ना है ना, ठीक है ना। क्या चैप्टर का नाम है सर? आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। हम लोग क्या बताएं बाबू आपको? एटॉमिक हम चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले बाबू एटम के बारे में आपको बताया है ना, एटम के बारे में बताएं कि नहीं। एक मैटर लिया, उसको काटा छोटा था पीस में, क्या में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेन्ड हुआ उसको हम लोग क्या कहें? एटम कहें। कौन बोला था? जॉन डाल्टन बोला था ना, डाल्टन ने बताया था बाबू कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेरा क्या होता है? एटम होता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, तो बाद में एक्सपेरिमेंट करके देखा गया वो कि एटम के अंदर क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना। तो फिर क्या कहा गया कि एटम मेरा स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर और क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है ना, ठीक। तो वही यहाँ लिखा हुआ। कोई भी आइटम का बाबू शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ये सब बात को अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। आइटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो जो सेंटर होता है उसको आइटम का हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। जो सेंटर पार्ट होगा उसको आइटम का क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे ना। गोल गाल होगा ना, तो उसका जो सेंटर बनेगा उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। तो न्यूक्लियस में मेरा कौन रहेगा? ए लो बाबू वीडियो ऑन करो जी, एन सुजीत ऑन करो, अनुश्रित ऑन करो। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन रहता है। और प्रोटॉन रहेगा और कौन रहेगा? न्यूट्रॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? चारों ओर क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। तो जितना भी सारा केमिकल रिएक्शन है सारे के सारे खेला कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। तो आपको है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको क्या बता दिया? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह बता दिया है ना, 130 तक के केमिकल फॉर्मूला बता दिया, मोल कंसेप्ट बता दिया है ना। अब आपको जो साइंटिस्ट बोला बाबू कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता, तो उस बात को प्रूफ करोगे ना। अभी तक आपको हमने क्या बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता, तो उस बात को आप प्रूफ कीजिएगा ना। तो उसी बात का अब हमको क्या करना, प्रूफ पढ़ना है ना। उसी का मैंने कौन से एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चलेगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, सेंटर में प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है। तो उसी का आपको क्या पढ़ना, प्रूफ पढ़ना, मतलब उसी का एक्सपेरिमेंट पढ़ना कि कैसे साइंटिस्ट ने सोचा होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है ना। उसी सब का हमको क्या करना, प्रूफ देखना है ना, एक्सपेरिमेंट देखना है ना, एक्सपेरिमेंट देखना। मतलब आपको प्रीवियस जो कंसेप्ट सारा बताएं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो वो सब का आपका अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, है ना, एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। आपका चैप्टर जो पर चल रहा है वो उसी में कंटिन्यू करेंगे ना। आइटम का क्या स्ट्रक्चर का हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि देखने में गोले गाल होता है, उसके अंदर क्या होता है। गुनगुनान करो जी, अनुश्रित ऑन करो, है ना। वो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना, तो उसी का हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट ने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो यही सब्जेक्ट का क्या है, ओवरव्यू है ना। सब्जेक्ट का क्या है, यही ओवरव्यू है ना। अनुश्रित ऑन करो, ठीक। तो वही इंग्लिश में लिखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरा क्या करता, स्ट्रक्चर के एटम के बारे में बताता है ना, ठीक बाबू। कंप्राइजिंग बाबू न्यूक्लियस बाबू, जिसमें क्या रहता है, आइटम कैसा होता है, गोल गाल होता है। इस बात को भी हम आपको एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताएंगे, है ना। आइटम कैसा होता है, गोल गाल होता है। आइटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक। तो जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। आइटम का जो सेंटर वाला पार्ट होगा उसको क्या कहेंगे, जैसे सर्कल के सेंटर को सेंटर कहता है ना, जो उसी तरह से आइटम के जो बीच वाला पार्ट होगा उसको न्यूक्लियस कहेंगे। तो न्यूक्लियस में मेरा कौन रहता है, प्रोटॉन रहेगा और क्या रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, आपको बतेबे किए बाबू, है ना, सारा वीडियो दिखा चुके। इलेक्ट्रॉन मेरा क्या रहता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल होता है। उसी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। क्या करता है, रिवॉल्व करता है ना। तो ये सब सारे आपको हम बता चुके हैं। जितना भी आइटम से रिलेटेड कंसेप्ट है सारा आपको बता चुके थे। अब क्या बताइएगा सर, अब आपको एक्सपेरिमेंट बताएंगे कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ऐसे प्रोटॉन है ना, ऐसे एक्सपेरिमेंट अब आपको सिखाएंगे ना, एक्सपेरिमेंट सिखाएंगे। ए नो से ऑन करो ना जी। ए गुनगुन बाबू, अंगुली का रख लो मोबाइल पे जी। गुनगुन लाइट ऑन कीजिए बाबू, इसे कैमरा पे फिंगर रख ले। नेक्स्ट बाबू, तो वही लिखा है, कंप्राइजिंग न्यूक्लियस इन व्हिच बाबू प्रोटॉन्स क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन्स आर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, सेंटर में। द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाबू ऑफ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड रिवॉल्व अराउंड द कहाँ, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करता है ना, रिवॉल्व करता है, ठीक। तो ये सब आपको हम बता चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, उसी का आपको क्या करना, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा करके देखना है ना बाबू। तो कई इसी के लिए बाबू हम लोग कोई भी आइटम बाबू, है ना, आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना। जो क्या बताता है वो मेरा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के बारे में बताता है ना। या इसी को क्या कहते हैं वो, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। क्या है, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, मतलब क्या सर, इतना का मतलब हमको समझाए, शांति से समझना, मजेदार टॉपिक है। ये खाली थ्योरेटिकल है बाबू, है ना। ये कौन सा टॉपिक है, खाली थ्योरी है, समझना है, समझते चल जाओगे मूवी की तरह याद हो जाएगा, है ना। इसमें ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है।
है ना बाबू। अब आइटम के अंदर भोला मेरा इलेक्ट्रॉन रहता है, तो साइंटिस्ट ने ये बात बोला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा ना जी। ये तो उसका बात थोड़ी बाबू प्रूफ माना जाएगा, है ना, थोड़ी आप लोग को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। कोई भी साइंटिस्ट कुछ बोलता है तो उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या होता है, दिखाना रहता है। क्या करता है, दिखाना रहता है ना, दिखाना रहता है ना। ठीक, तो वही है बाबू। तो आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप हमको कैसे बताइएगा। तो इसके लिए बाबू कौन किया, जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रखा गया बाबू, कैथोड रे ट्यूब रखा गया, है ना। कैथोड रे ट्यूब या इसी को क्या कहेंगे, है ना। बाबू डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, कैसे सर, आप शांति से समझना। देखो सब तो लिखे लिया है, मन से पढ़ना बाबू, शांत नहीं। क्या लिया गया बाबू, एक इस तरह से क्या लिया गया, ग्लास का ट्यूब लिया गया। वीडियो दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, मन से पढ़ना, है ना। ये शांतनी कहाँ छिपी बाबू, मोबाइल रोटेट करो ना शांतनी। ये सब शैतान इतनी इतनी सा संजना रोटेट करो जी, सबका मोबाइल ऐसे रहता है, आधे में दिखता है। रोटेट कर शांतनी, सब अंधेरे में ये कुंभकर्ण में बैठा हुआ है। कहाँ था ये शांत बाबू, ये बोला कहाँ था ये शांत, सर बाहर थे सर। कहाँ था। सब बाहर गए थे। चलो लिख लेना व्हाट्सएप से, और तैयार रहना सर पिटाने के मेरे लिए। घर में लाइन नहीं। ठीक है सर। सर मेरे घर पे लाइन नहीं है, इसलिए अंधेरा है। आपके घर में लाइट नहीं बाबू, अच्छा बाबू आते तो इन्वर्टर खरीद देते हैं, और कुछ हो। ठीक, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ सर, खरीद दीजिए। हाँ सर बाबू, मेरे यहाँ क्या खरीदिएगा सर आके। आपकी मम्मी बुलाएगी नहीं ना बाबू। नेक्स्ट बाबू। ठीक, अब पढ़ाई पे ध्यान देखो बाबू। आपको क्या हम बता रहे बाबू कि आइटम के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस बात को कैसे बताया गया, तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया। कैसे एक्सपेरिमेंट किया सर, है ना। तो एक्सपेरिमेंट कैसे किया, तो उसने क्या लिया, एक ग्लास का ट्यूब लिया। क्या लिया, एक ग्लास का ट्यूब लिया। ठीक, ठीक सर, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। खाली ग्लास का ट्यूब ले लो, है ना। ठीक सर, यहाँ पे क्या लगा दिया, है ना, एक ओपन एंड रखा, और यहाँ पे नॉब लगा दिया। एक जगह नल कैसे टाइट करता है, उसी तरह से यहाँ नॉब लगा दिया। ठीक, सारे का फंक्शन समझो, है ना, समझ में आ जाएगा। इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है ना, कोई चैप्टर नहीं है। ठीक बाबू, लाइट बाबू शांतनी, वीडियो ऑन करो बोले। ठीक, नेक्स्ट बाबू। एक इधर क्या लिएगा, मेटल प्लेट है। ये क्या है, ये दोनों क्या है, मेटल प्लेट है। क्या है, मेटल प्लेट है। शांति से समझते चलना, द मूवी की तरह है। दोगो क्या है, मेटल प्लेट है। ठीक सर, यहाँ पे एक ये क्या है बाबू, एक ट्यूब है। यहाँ पे एग्जॉस्ट, इसको एग्जॉस्ट पाइप कहेंगे। यहाँ पे क्या है, बहुत खुश है निको, यहाँ पे एक नल लगा दो, टोटी टाइप का, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू। दो को क्या लिया गया, मेटल का प्लेट लिया गया, मेटल का प्लेट लिया गया। ठीक, इस प्लेट से बाबू क्या किया गया, है ना, हाई वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया गया। आप लोग देखते हैं ना बाबू, ट्रांसफार्मर पे आप लोग को बाबू, है ना, अपने गांव वगैरह में देखिएगा, या बगल में बाबू जो शहर होगा, इस तरह से क्या रहता, बहुत बड़ा क्या रहता, इस तरह से पोल रहता है। यहाँ से क्या रहता, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहता है ना जी। तो इसमें क्या रहता, हाई वोल्टेज रहता। क्या आता, अरे इस तरह से खंबा देखा है ना जी, है ना, पोल पे। यहाँ से क्या तार जाते रहता, क्या रहता, तार जाता रहता है ना। इस तरह से बाबू ये, है ना, इस तरह से क्या होता है, वायर जाता रहता। तो ये क्या रहता, जो पोल वाला जो वोल्टेज क्या होता है, हाई वोल्टेज होता है। क्या होता है, हाई वोल्टेज होता है। तो वही यहाँ पे क्या किया, हाई वोल्टेज को कनेक्ट किया गया। ठीक, यहाँ तक ठीक है। क्या किया सर, कुछ नहीं किया बाबू। एक ग्लास का ट्यूब लिया, है ना, दोनों साइड दो प्लेट यहाँ पे लिया, मेटल का प्लेट लिया, इसको, है ना, और इसको क्या कनेक्ट किया, वो हाई वोल्टेज सोर्स है। लास्ट क्लास आपको बताए थे सेल के बारे में, है ना। सेल में क्या होता है बाबू, दो होता है, वो प्लस होता है, वो माइनस होता है। आपको लास्ट क्लास बताए थे, सेल में क्या होता है, दो टर्मिनल होता है, हमेशा ध्यान देना। सेल में कितने टर्मिनल, दो गो किनारा होता है। कोई भी बैटरी का सेल देखोगे जी, है ना बाबू, तो क्या देखोगे, दो गो टाइम। आप रिमोट देखना, है ना, लास्ट क्लास बताया था ना जी। जैसे जैसे ये क्या मेरा रिमोट है, तो इसको खोलोगे बाबू, तो इससे क्या निकलेगा, सेल निकलेगा। हम लोग क्या करेंगे, एगो रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। एगो रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। ये मेरा क्या है, सेल है ना। तो सेल में देखना, तो एक साइड क्या रहेगा, प्लस लिखल रहेगा, एक साइड क्या रहेगा, माइनस लिखल रहेगा ना, माइनस लिखल रहेगा। जिधर नोब होगा, इधर नोब है, तो इधर देखो प्लस लिखल है ना, प्लस लिखा दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा जी। अंशु जी का वीडियो बंद कर लिया जी, ये प्लस लिखल है, नहीं दिख रहा बाबू, इतना क्लियर तो दिख रहा है जी। इधर नोब है यार तो प्लस नेटवर्क। है, सर नहीं दिख रहा जी। इधर इधर प्लेन है, तो ये क्या माइनस है। तो इसी को कॉपी किताब पे कैसे इंडिकेट करोगे, तो आपको इंडिकेट करने के लिए बाबू हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका ये सेल है, ये आपका सेल हो गया भोला, है ना, इधर प्लस इधर माइनस। तो कॉपी पे कैसे इंडिकेट करें बोर्ड, जो प्लस है उसको बड़का लाइन से, जो छोटका हुआ है जो माइनस है उसको छोटा लाइन से इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो ये प्लस माइनस हो गया, क्या हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, तो क्या हो गया, सेल हो गया। ठीक, अभी बहुत सारे सेल को कनेक्ट कर दो, एगो सेल हो गया, दूसरा तीसरा चौथा कनेक्ट कर दोगे, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं।
जैसे दो गो सेल है तो इसको कनेक्ट कर दो इस तरह से, आगे और भी इसको क्या करो कनेक्ट करते जाओ, आगे इसको क्या करो कनेक्ट करते जाओ, तो ये ग्रुप ऑफ क्या होगा सेल होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बैटरी कहेंगे, क्या कहेंगे बैटरी कहेंगे ना। तो यहीं पे है, तो एगो प्लस माइनस शांति से आप जोड़ोगे कैसे, हमेशा ध्यान देना, सेल को जोड़ेंगे कैसे, है ना। तो बाबू आप अगर छोटका लाइन से स्टार्ट कर रहे हो तो अल्टरनेट, एक छोटा लाइन एक बड़ा लाइन, छोटा लाइन बड़ा लाइन, छोटा लाइन बड़ा लाइन, छोटा लाइन बड़ा लाइन, छोटा लाइन बड़ा लाइन, है ना, मतलब अल्टरनेट करके करना। आओ समझो शांति से, इधर छोटा सा स्टार्ट किया तो एंड हमेशा क्या करना है बड़ा से स्टार्ट करना है, एंड करना। स्टार्टिंग अगर आप छोटा लाइन से कर रहे हो तो एंडिंग हमेशा किससे करना, बड़का लाइन से। स्टार्टिंग बड़का लाइन से कर रहे हो तो एंडिंग क्या करना, छोटका लाइन से। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल मेरा क्या है, बैटरी है। तो कैसा, हाई वोल्टेज सोर्स है, आंसर जी ऑन करो जी, हाई वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ से जैसे तार कनेक्ट करेगा, एक प्लेट से इधर कनेक्ट कर दो, शांति समझना, एक प्लेट से इधर कनेक्ट कर दो, हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट रहता है ना, 10,000 वोल्टेज रहता है ना, बहुत ज्यादा वोल्ट रहता है, ठीक। जैसे ही कनेक्ट कर दिया, ठीक, अंदर क्या है? हवा भरल है, अंदर आपको क्या है, एयर भरल है, तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना, कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक। अब यहाँ क्या, एग्जॉस्ट पाइप है, यहाँ से एयर क्या कर दो, बाहर निकाल दो, तो प्रेशर अंदर का क्या होगा, घट जाएगा। अंदर से बाबू वैक्यूम क्लीनर कैसे होता है ना, वैक्यूम क्लीनर होता है ना जो चालू करते एकदम सबको सक कर लेता, उसी तरह से यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर लगा के क्या करो, सारा का सारा एयर क्या कर लो, सक कर लो, एग्जॉस्ट पाइप कर लो, है ना। तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, हवा अंदर से जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, शांति से मिलना। और जैसे लो प्रेशर हो गया बाबू और ये हाई वोल्टेज है, तो ऐसा देखा गया बाबू, यहाँ से क्या निकलते, बीम ऑफ रे निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, बीम ऑफ रे निकलता है ना, वीडियो दिखाते हैं, यहाँ से क्या निकलता है, बहुत सारे बीम ऑफ रे निकलता है ना, बहुत सारे क्या निकलता है, बीम ऑफ रे निकलता है ना। अब शांति से समझना, तो जो बीम ऑफ रे निकलता है, तो जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम लोग क्या कहा गया, कैथोड कहा गया। याद रखना शब्द को, निगेटिव से अगर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जिस प्लेट को कनेक्ट कर दोगे तो ये क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। लिखे थे कैथोड एनोड, लिखे ना किया था जी, हाँ नहीं लिखे थे। पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे एनोड कहेंगे। तो यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट निकलता है वो कहाँ निकलता है, कैथोड से एनोड की ओर जाता है ना, ठीक। तो दिमाग का साइंटिस्ट का है ना वो दिमाग ठन का, कि इसमें से लाइट निकल रहा है ना, इस तरह से क्या निकल जाता है, लाइट निकल जाता है ना, इस तरह से समझो कि लाइट निकल जाता है। कैसे सर, अरे इसी तरह से इधर से मानो ना, ऐसे ऐसे आपका क्या निकलेगा, लाइट निकल जाएगा, है ना, ऐसे लाइट निकलेगा, है ना। तो दिमाग ठन का कि लाइट है ना। तो बाद में और फर्दर आगे इसको बताएंगे आपको, है ना। और ऐसे इसी तरह से लेजर लाइट नहीं दिखता जी, नहीं दिख रहा है जी, देखो तो जी, नहीं दिख रहा है जी। आगे एक्सपेरिमेंट करके आपको लाइट चैप्टर पढ़ाएंगे ना, देखो इसी तरह से क्या निकलता है, बीम ऑफ लाइट निकलता है ना, बीम ऑफ लाइट इस तरह से दिख रहा है ना, ठीक। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट का दिमाग ठनका, है ना, कि आखिर ये निकल क्या चीज रहा है ना, शांति समझते चलना, मूवी की तरह याद करो, है ना, मूवी की तरह याद रखो, ठीक। तो इससे लाइट निकल रहा, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि होगा रे ऑफ लाइट होगा, है ना, जब लाइट निकल रहा है वो तो क्या होगा, लाइट होगा, है ना। लेकिन बाद में बाबू एक्सपेरिमेंट करके फर्दर देखा गया बाबू, तो ये लाइट नहीं था, ये कुछ और था, है ना, कुछ क्या था, और था, क्या था बोला, कुछ और था। जैसे अगर सिंपल रे ऑफ लाइट रहता बाबू, मान लो ये सिंपल रे ऑफ लाइट है ना, इसके नजदीक मैग्नेट लाओगे तो ये लाइट आपका क्या होगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ऊपर में बाबू मैग्नेट ला रहे हैं या कोई चार्ज पटे ये प्लेट ला रहे हैं, तो ये रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। शांति से समझना, लाख रुपया की बात है। जैसे यहाँ पे बाबू क्या ले लिए, यहाँ पे कोई प्लेट ले लिए, पॉजिटिव चार्ज प्लेट ले लिया है ना बैटरी से, तो देखा गया बाबू कि सारा का सारा लाइट यहाँ पे पहुंच नहीं जाके इधर क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, इधर क्या हो गया, बेंड हो गया, बेंड हो गया, बेंड हो गया, है ना, बेंड हो गया, ठीक। शांति से समझना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, इसको यार मिस्टी म्यूट कर दी, मिस्टी पढ़ना लिखना है, ठीक है, मिस्टी म्यूट कर बाबू। नेक्स्ट, और दूसरा बाबू, और इसको फर्दर एक्सपेरिमेंट देखा गया बाबू, अगर लाइट रहेगा, शांति से समझो, अगर रे ऑफ सिंपल लाइट होता बाबू, अंदर क्या रखा गया, अंदर क्या रखा गया, भील रखा गया, अंदर इस तरह से बाबू चक्री रखा गया, शांति से समझते चलना, अंदर इस तरह से क्या किया गया, भील रखा गया, है ना, भील रखा गया। आप देखे ना बाबू, चक्का वाला इस तरह से क्या रखा गया, भील रखा गया, सारा बता रहे हैं। तो जैसे ही भील रखा गया भोला, तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया बाबू कि ये भील क्या होता है, रोटेट होता है। ये भील क्या होता है, रोटेट होता है, मतलब क्या बाबू ने क्या आप कहना चाह रहे हैं, है ना।
यहाँ से अंदर है ना, ट्यूब के अंदर क्या रखा गया, इस तरह से रोटेट होने वाला, फ्री रोटेट होने वाला एक व्हील रखा गया। तो जैसे इधर से रे ऑफ लाइट चला तो ये क्या हुआ, रोटेट होने लगा। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं सर, अरे शैतान टॉर्च जला, है ना, ये टॉर्च जला, आगे चक्का रख दो, इस लाइट से क्या होगा, कभी भी कोई चीज मूव नहीं करेगा, है ना, कभी भी चीज मूव नहीं करेगा। मान लो रिमोट पकड़ लो, इसको ऐसे होल्ड करो, तो इस लाइट से कभी भी चीज कोई क्या करेगा, रिवॉल्व नहीं करेगा, ठीक है ना। आगे बता रहे, तो यहाँ से जो लाइट निकल रहा है वो, तो इसमें एक पैडल रखा गया, क्या डाला गया, पैडल, इसको क्या कहेंगे, पैडल। ये पैडल क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। मतलब क्या मुझे नजर आया सर, कि तो लाइट है सर, लेकिन लाइट के रूप में कुछ और है। तो यही सब एक्सपेरिमेंट करके बताया गया बाबू कि जो ये लाइट है ये एक्चुअली लाइट नहीं है, ये क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, बीम ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। क्यों बाबू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास होता है, और वही इलेक्ट्रॉन इस पे पड़ता है, तो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर मास गिरेगा तो वो पैडल क्या होगा, रिवॉल्व होने लगेगा। तो इतने सारे बाबू एक्सपेरिमेंट से पता चला बाबू, जो यहाँ से लाइट निकल रहा है वो क्या एक्चुअली वो है क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये सब कौन किया, जे थॉमसन किया, जे थॉमसन किया। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाला बाबू कि कोई भी मेटल है बाबू, है ना, तो उसमें क्या रहता है, उसको ज्यादा हाई वोल्टेज से सप्लाई देते हैं तो अंदर वाला गैस क्या होता है, आयनाइज हो जाता है। और ये जो मेटल रॉड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलने लगते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है ना। यहाँ से क्या निकलेगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकलता, बहुत सारा क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता। तो हम लोग कह सकते हैं सर, किसी भी मेटल के अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो जितना बता है वही सब आपको, ए बाबा हमें उससे तानी सब जिंदगी जी राजी, जिंदगी जीना हम इधर समझाने में लगल हैं। ए जो वीडियो ऑन कर जी, एमसी जी तो ऑन कर जी, सर ऑन करो डाटा बाबू। नहीं है सर। सर नेटवर्क डाटा नहीं कैसे पकड़। खत्म हो गया जी, तो यही बात सब कैसे लिखल है, तो ये इंग्लिश में लिखल है, कैसे लिखल है, इंग्लिश में लिखल है। सुजीत ऑन कर बाबू, नहीं तो कूट देंगे। सर एट नेटवर्क नॉर्मल, नहीं पकड़ा। नेटवर्क नहीं है शैतान, हल्ला करेगा। एट नॉर्मल प्रेशर बाबू, एयर और एनी अदर गैसेस बाबू नॉन कंडक्टर है ना। नॉर्मल प्रेशर जैसा अभी एयर एटमोस्फेयर, यहाँ पे बाबू हवा में क्या है, करेंट नहीं है, हमारे चारों तरफ एटमोस्फेयर है ना बाबू, और यहाँ पे वायर ओपन छोड़ देंगे, है ना, यहाँ पे वायर खुला छोड़ देंगे, तो हमको क्या लगता है, करंट नहीं लगता। मतलब हम लोग कह सकते हैं सर, एयर क्या है, इंसुलेटर होता है, हवा में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। नॉर्मल वोल्टेज में बाबू जो हवा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होता बाबू, तो कहीं पे सॉकेट, तो वहां से करंट हमको तो चल के आ जाता, है ना, तो हम लोग राम राम सत्य हो जाता। तो वही लिखल है कि जो गैसेस है वो क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर होता है कब, प्रेशर, है ना बाबू, नॉर्मल प्रेशर पे। लेकिन जैसे प्रेशर कम कर देते हो, अब वोल्टेज बढ़ा देते हो, ए मिस्टी ए गुनगुन, ऐसे तो ऑन करो ना बाबू, ये सब मैक्सिमम बचा के तो कूट देंगे पकड़ के। मिस्टी ऑन करो जी, ठीक। जैसे प्रेशर बढ़ा देते हैं, भोला प्रेशर जैसे बढ़ा देते हैं, भले प्रेशर जैसे घटा देते हैं, तो यहाँ क्या होता, जो गैसेस है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, कंडक्ट करता है। सारा का वीडियो दिखाते हैं, तो वही लिखा है, वेरी लो प्रेशर बाबू, गैसेस बिकम कंडक्टर बाबू, एंड इलेक्ट्रिसिटी है ना वो कंडक्टर एट हाई वोल्टेज पे, ठीक। दिस इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय डिवाइस नोन एज क्या बाबू, डिस्चार्ज ट्यूब, इसको क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब बाबू एट टू एंड्स, यहाँ पे क्या रहता है वो, है ना बोलो, ये मेटल का क्या रहता है, प्लेट रहता है, ग्लास ट्यूब है जिसके दोनों टर्मिनल पर क्या है, मेटल प्लेट्स हैं, क्या है, मेटल प्लेट्स। अब मेटल के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, तो जैसे हाई वोल्टेज करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने सेल ऑर्बिट से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब वही बाहर निकलेगा तो आपको कैसा दिखाई देता है, बीम ऑफ लाइट में। आपको पढ़ाए ना बाबू, पहले ही शैतान आपको कंस्ट्रक्शन ही पढ़ाया, न्यूक्लियस होता है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। तो यही जो आउटर मोस्ट सेल वाला है क्या बाबू, हाई एनर्जी पा के, हाई वोल्टेज पा के यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। आउटर मोस्ट सेल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकल जाता है ना। एनर्जी ज्यादा वोल्टेज दोगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाए, और वही इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आपको लाइट के रूप में दिखाई देता है ना। तो वही इंग्लिश में लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब बाबू एंड्स एंड टू प्लेट्स बाबू एट द एंड, है ना, वेरी हाई वोल्टेज है ना बाबू, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसको एनोड कहेंगे, जो निगेटिव से कनेक्टेड है उसको क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे, क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे, है ना बाबू, ठीक। ये याद रखना है ना। द प्रेशर ऑफ गैस इज बाबू इनसाइड द ट्यूब इज बाबू रिड्यूस बाय बाबू एग्जॉस्ट पाइप। यहाँ पे अंदर का प्रेशर कैसे कम करेंगे, एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू करेंगे ना, एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू करेंगे, ठीक। एक लाइन उसमें और लिखना बाबू, पहले वीडियो दिखा देते उसके बाद लिखाते हैं, ठीक।
ए बाबा धाम काहे वीडियो बंद के जी बिटू बाबू ए बिटू समझो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ। इतना पढ़ाए बाबू तो इतना में साइंटिस्ट सबका उम्र गुजर गया। इस बात को पता करते करते वो कहीं सबका उम्र गुजर जाता है। आपको तो हम आसानी से पढ़ा दिए, लेकिन इतना बात को बताने के लिए उसको कितना एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। देखो बाबू कैसे कैसे किया गया, कुछ नहीं है बाबू। देखो आगे जो भी लिखाएंगे उसका हम वीडियो आगे लिखाएंगे ना बाबू। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसका भी वीडियो दिखा देते हैं, फिर लिखा देंगे, है ना। पहले समझा देते हैं, जब औने किए हैं तो समझा देते हैं, उसके बाद लिखा देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। देखो मन से समझना है। ए लव बाबू काहे जिंदगी जी रहा है जी? लव जिंदगी जी रहा है आता था सो जाता है जी। आई लव सो जाता है बाबू। आदत सुधारिए भोला, सोना नहीं है दिन को। देखो बाबू समझो, कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है जी? लाइट बंद करना पड़ेगा। नहीं दिखता मैंने है बोर्ड सर। सर कुछ नहीं सर। अच्छा ठीक है, बोर्ड भी वाइट है बाबू, ग्लास ट्यूब भी वाइट है, इसीलिए आपको कुछ नहीं दिखेगा। चलो दिख जाएगा, शांति समझो। ये बाबू आपको दिख रहा है यहाँ पे एगो पहले येलो कलर है ना, और ये है, तो ये बीच में जो दिख रहा है ये आपका क्या है? ग्लास ट्यूब है, नहीं किसे दिख रहा है जी? ठीक है ना। ये कैथोड रे, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एक ग्लास ट्यूब दिख रहा है। दिखा बाबू गुनगुन? हाँ ये दिख सर रहा है थोड़ा। जी? हाँ ये ग्लास ट्यूब। अच्छा दो सिस्टम है ना, वाइट वाइट सारा का सारा वाइटे है, ठीक, शांति से समझना। अब आपको क्लियर दिख रहा आपको आपको क्लियर दिखेगा। देखो समझो शांति से, ये आपका क्या है? ग्लास ट्यूब है, ठीक। ठीक सर। ग्लास ट्यूब का दो टर्मिनल बाबू, एगो इधर है एगो इधर है, ठीक है। अंदर में बाबू यहाँ पे बाबू प्लेट रखा गया है ना, मेटल प्लेट रखा गया, ठीक है ना। तो दोनों साइड क्या क्या हाई वोल्टेज से क्या किया गया? कनेक्ट किया गया। नीचे में ये एग्जॉस्ट पाइप है, ये एग्जॉस्ट है, ठीक। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास किया, हाई वोल्टेज पास किया, तो देखो यहाँ से क्या निकल रहा है? रे निकल रहा है। ये क्या निकल रहा है? रे निकल रहा है। ये बीम ऑफ रे है ना जी। तो पहले साइंटिस्ट क्या समझा था कि क्या है? लाइट है। पहले साइंटिस्ट यहाँ से लाइट नहीं निकला, तो सिंपली मेटल हिट हुआ होगा तो लाइट जनरेट क्या होगा। लेकिन बाद में बहुत सारे इस पे क्या किया गया, इसका प्रॉपर्टीज, ये जो रे निकल रहा कैथोड से निकल रहा है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड रेज कहते हैं। कैथोड रे क्यों कहेंगे सर? क्योंकि बाबू ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो कैथोड कहेंगे। और कैथोड से जो रे निकल रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? कैथोड रेज नाम दिया गया। याद करते चलना, क्या नाम इसका दिया गया? कैथोड रेज, है ना, ठीक। ठीक बाबू। अब ये जो रे है बाबू, तो ये सिंपल रे नहीं है, ये लाइट नहीं है, ये क्या है बाबू? बीम ऑफ, क्या है बाबू? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बीम इसको क्या कर सकते हो? इसमें क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर रहे हैं? इमिट कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ से क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं ना। तो ये हमको कैसे पता चलेगा सर? शांति से समझना। तो देखो क्या किया गया, अगर ये सिंपल लाइट रहता, शांति से समझो, अगर ये सिंपल लाइट रहता बाबू, तो इसके ऊपर कोई चार्ज मेटल लेके आओ, है ना, लोहा का टुकड़ा चार्ज कर लो, है ना, कुछ चार्ज कर लो। तो सिंपल अगर लाइट रहता बाबू, तो इसके ऊपर चार्ज लाते तो डिविएट नहीं करता। अरे टॉर्च जलाओ ना जी, और उसके बगल में मेटल का प्लेट रखोगे, टॉर्च का रे ऑफ लाइट है, तिरछा थोड़ी भागता है। लेकिन जैसे ही बाबू इसके ऊपर बाबू है ना कोई चार्ज पार्टिकल लाएगा, मैग्नेट वगैरह, है ना, मान लो मैग्नेट ले आओ, है ना, मैग्नेट ले आओ। यही ना मेरा, ये क्या आपका बार मैग्नेट है। ये क्या बोला? बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट है, ठीक। इसके ऊपर लाओगे बाबू, तो ये देखा गया वो रे ऑफ लाइट क्या होता है? तिरछा हो जाता है। क्या होता है? तिरछा हो जाता है। तो तिरछा मतलब बाबू कि अगर पॉजिटिव लाएंगे, अगर ऊपर में पॉजिटिव लाएंगे तो पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट होगा, और निगेटिव लाएंगे तो क्या होगा? दूर भागेगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सर ये रे ऑफ लाइट नहीं है, ये क्या है? कुछ और पार्टिकल है ना, क्या कुछ और पार्टिकल है ना, कुछ और पार्टिकल है। देखो ठीक, देखना क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा। समझते चलना।
देखो जैसी लाए बाबू तो रे ऑफ लाइट क्या हो गया, तिरछा हो गया। पहले सीधा था, इधर चार्ज पार्टिकल ले आया है ना, एवोनाइट का रॉड लाया, तो ये रे ऑफ लाइट क्या हो गया, तिरछा हो गया। अगर सिंपल इसको लाइट मानता बाबू तो लाइट कभी भी बेंड नहीं करता है, लाइट कभी भी बेंड नहीं करता। मतलब ये लाइट नहीं है, ये कुछ और है। क्या है बाबू, तो फर्दर इस पे क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। अब कौन सा पार्टिकल है ना, ठीक है। तो ये लाइट नहीं है, क्या है, कुछ और है, ठीक। तो देखो ये क्या लाया, पॉजिटिव लाया, पॉजिटिव अगर चार्ज करके लाया तो ये दूर भाग रहा, ठीक, दूर भाग रहा है ना, दूर भाग, देखो जैसे जैसे ला रहा है क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है ना, दूर भाग रहा है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, इसमें इतना ही दिखाया गया है जी, ठीक। आगे बाबू देखो बाबू, दूसरा क्या है, अभी ये क्या है, सीधा, अभी रे ऑफ लाइट क्या है, सीधा है। आगे देखो ये आपको एक्सपेरिमेंट करके बताता है बाबू, शांति समझना। ये भी आपका क्या बाबू, ग्लास ट्यूब है, तो इसके अंदर क्या डाल दिया, एक पैडल व्हील डाल दिया, क्या डाल दिया, पैडल व्हील डाल दिया। और एक साइड इधर कनेक्ट कर दिया, अब हाई वोल्टेज से दो टर्मिनल रहेगा, एक साइड इधर, कुछ नहीं किया। देखो शांत समझो, ये भी क्या आपका वही ग्लास ट्यूब है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्या अलग है, कंस्ट्रक्शन क्या अलग है। बीच में क्या डाल दिया, एकदम फ्री रोटेट होने वाला, पवन चक्की में देखते हैं ना बाबू, ऊपर में कैसे होता है, रोटेट करते रहता, उसी तरह से बीच में एक पैडल डाल दिया गया है ना, ठीक। इधर हाई वोल्टेज, इधर हाई वोल्टेज कनेक्ट किया गया। तो देखा क्या बाबू, जो अंदर वाला सामान, जो अंदर वाला ये पैडल है, वो क्या होता है, एकदम रोटेट करने लगता। तो जैसे ही अगर रोटेट करा बाबू, मतलब जो पार्टिकल निकल रहा है उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ मास रहा होगा। जो यहाँ से रे निकल रहा है उसमें मास रहेगा, तभी ना किसी चीज को रोटेट कराएगा जी। रे ऑफ लाइट, वो आप टॉर्च जलाओ ना किसी भी चीज पे, कभी वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रोटेट नहीं करेगा। लेकिन इससे जो निकल रहा है इसको रोटेट कर रहा है, मतलब इसमें क्या है, कुछ ना कुछ क्या मास है, कुछ ना कुछ क्या मास है। मतलब ये रे लाइट नहीं है, ये क्या है, पार्टिकल है, क्या चार्ज पार्टिकल है, क्या वो चार्ज पार्टिकल रहेगा तभी ना बाबू दूसरे से दूसरे साइड में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और चार्ज पार्टिकल रहेगा तब ना उसमें क्या होगा, मास होगा। अब मास सारा, बहुत सारा ये इलेक्ट्रॉन इस पे गिरेगा तो इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। देखो कैसे करेगा, तंत्र समझा है ना। देखो वोल्टेज सप्लाई करेगा बाबू, ये पैडल क्या होगा, रोटेट करने लगा। मन से प्रणाम सुजीत, देखो सारा का सारा क्या क्या है, रोटेट करने लगा, है ना। कितना लाइट ग्लो कर रहा है, रोटेट कर रहा। मतलब क्या सर, जो चार्ज पार्टिकल उसमें क्या है, मास है, क्या है बाबू, मास है ना, मास है ना। तो ये सब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया है ना बाबू, तब जाके कंक्लूजन निकाला बाबू कि इसमें जो ये पार्टिकल है वो अल्टीमेटली है क्या, इलेक्ट्रॉन्स है, अल्टीमेटली क्या, इलेक्ट्रॉन्स है ना। नेक्स्ट बाबू, ठीक। अगला कौन है बाबू, कैथोड रे। देखो इसी में क्या किया गया बाबू, एक पैडल यहाँ पे दिख रहा है जी, एक पैडल व्हील लिया गया है ना। जैसे यहाँ पे इसमें देखो पैडल व्हील लिया गया है ना, यही वही चीज है, एक्सपेरिमेंट है, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, इलेक्ट्रॉन गिरा, यहाँ पे क्या कर रहा है, रोटेशन हो रहा है। दिख रहा है जी, दिख रहा है गुनगुन के, नहीं दिख रहा है जी। दिख रहा है सर। हाँ देखो अंधेरा करके दिखा, देखो यहाँ पे क्या है, जैसे बाबू यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, मान लो ये इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज पास किया था, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकला। तो रे ऑफ लाइट किसी भी चीज को अगर मूव करवा रहा है बाबू, मतलब उस रे ऑफ लाइट में क्या मास है। नॉर्मल आप टॉर्च जलाओगे, आज हम हल्का सा फ्री होने वाला कोई ऑब्जेक्ट ये कर लो, तो उस पर टॉर्च जलाओगे तो कभी भी वो रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि टॉर्च के लाइट में क्या, जो पार्टिकल है, फोटोन, उसमें मास नहीं है। लेकिन इसको रोटेट करवा रहा है, मतलब इसमें क्या मास है, क्या है, मास है, मास है ना। ठीक, इसी कारण पैडल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, पैडल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना। तो ये सब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, तो यही सब सर कंक्लूजन से, यही सब कंक्लूजन बाबू एक्सपेरिमेंट करके निकाला बाबू, कि मेरा जो भी पार्टिकल्स है ना, जो कैसे ये जो पार्टिकल निकल रहा है क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, इलेक्ट्रॉन से इमिट हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से इमिट हो रहा है ना। बोला तो यही आपका क्या है बाबू, कैथोड रे क्या है बाबू, एक्सपेरिमेंट है ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट, ठीक है ना, वही वही चीज है, वही क्या है, वही चीज है ना, वही चीज है यहाँ भी बोला। देखो समझो इसको, वही कैथोड रे ट्यूब है बाबू। देखो क्या है, सारा का सारा वही चीज है। एक यहाँ प्लेट लिया गया, एक यहाँ प्लेट लिया गया, ठीक। ये बाबू क्या बाबू, ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसको कैथोड कहा गया। पॉजिटिव से कनेक्टेड, इसको क्या कहा गया, एनोड कहा गया, है ना, एनोड कहा गया, ठीक। इधर क्या रख दिया गया, फ्लोरेसेंट लैंप रख दिया गया है ना, मैंने आपका बहुत फास्फोरस का रखा गया। तो जैसे ही इस पे इलेक्ट्रॉन बीम आएगा, इधर से देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, इधर से सारा का सारा क्या हो रहा है, ये आपका पॉजिटिव था, यहाँ से क्या हो रहा है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बीम निकल रहा है। और इस पे जैसे ही बाबू इस ये फास्फोरस पे पड़ रहा था, इस पे क्या ग्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है।
तो लाइट जनरली इंसिडेंट करेगा तो ग्लो नहीं करेगा, है ना। ये इसमें क्या बाबू, चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल है, बस थोड़ी सा था जी। ठीक है ना बाबू, समझते चलना। तो ये सब क्या था, कैथोड रे से सारे क्या रिलेटेड क्या है? देखो जैसे बाबू ये करंट पास करेगा तो यहाँ जो प्लेट है, जो कैथोड है, यहाँ से क्या निकलेगा, चार्ज पार्टिकल निकलेगा ना, चार्ज पार्टिकल निकलेगा, है ना। जल्दी निकलो जी, हाँ जी। ठीक, तो ये चार्ज पार्टिकल निकल रहा है ना। तो यही सब एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटी से बाद में कंक्लूजन निकाला गया बाबू, कि जो मेरा ये पार्टिकल निकल रहा है, ये लाइट नहीं है, ये क्या है, बीम ऑफ क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या बहुत क्या है, मैंने लार्ज अमाउंट में क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन से निकल रहा है ना। तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चलता है, कि इससे हमको इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। उसी तरह से एनोड से जो रे ऑफ लाइट निकलेगा, तो उससे हमको क्या कहेंगे, कि वहां से क्या निकला, प्रोटॉन निकलेगा, क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, है ना, प्रोटॉन निकलेगा। ठीक, तो ये आपका क्या था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। एक लाइन और आ गया बाबू, उसको लिखाते हैं, है ना। नेक्स्ट बोला, अब इसका फिर क्या प्रॉपर्टीज है, कैथोड रे का क्या है, प्रॉपर्टीज वगैरह, है ना। जो भी पढ़ा है वही प्रॉपर्टीज आपको लिखना है। समझा सुजीत कि नहीं समझा जी, सुजीत शैतान, अगस्त्या, वीडियो क्या बंद की लगा, पिटाई उटाई खोज रहा जी, सर एग्जाम है सर, फिर आना। कोची है, एग्जाम है सर, कल मैथ का एग्जाम। अगस्त्या वीडियो का बंद के लिए बाबू, इसी में लास्ट लिखेंगे बाबू। वेन हाई वोल्टेज बाबू अप्रोक्सीमेटली 10,000, लिखो, अगला अगला लाइन लिखो। वेन हाई वोल्टेज, हम भी पहन लेंगे ऐसा साड़ी लियो। हाँ यही करो, सड़िए पहनते रहो, शैतान पढ़ना लिखना है नहीं इसको। अप्रोक्स कितना बाबू, 10,000 वोल्ट। हाई वोल्टेज बाबू is applied across the, अगस्त्या शैतान, अगस्त्या, applied across the electrodes बाबू, discharge tube, a sparking of light, light is seen in the tube। समझ में आता है अगस्त्या, शैतान बोलता नहीं है जी, गोंग हो गया, अगस्त्या बोलता का नहीं जी, यस सर। आता है समझ में, यस सर। झूठ बोलता है जी। नो सर, यही तो सर मेरा अभी चल रहा है सर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ये सब। हाँ तो ये सब है मास इलेक्ट्रॉन का नंबर। खोज, हाँ तो इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, वो है प्रॉपर्टी जो बाबू कैथोड रे ट्यूब। सर आपने सर लिखवाया भी था एक बार। कैथोड रे का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जो ये रे निकला सर, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या, वही प्रॉपर्टीज 3-4 गो प्रॉपर्टी है, क्या 3-4 गो प्रॉपर्टी है ना, उसी को लिखना है। ला बाबू इसको ना शैतान को एकदम सही में धुनने का मन करता है कल एकदम। लिखवा दिएगा सर, आज छोड़ के। का आज कहीं जाना है, एग्जाम है सर कल, उसका पढ़ूंगा नहीं। अच्छा ठीक है बाबू, रहने देते हैं।
कल हम लोग इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे। कल आगे की कहानी स्टोरी रिलीज करेंगे बाबू। आप लोग का एग्जाम है शैतान, जाओ आप लोग का भी बात माना जाए बाबू, है ना। इसका आगे की स्टोरी कल हम लोग रिलीज करेंगे ना, कल रिलीज करेंगे। जी लो जिंदगी। तो मेरा भी सर कल एग्जाम। सर कल को मेरा आपका नहीं है एग्जाम। बाय सर। सर मेरा एग्जाम नहीं है, हम पढ़ लेते हैं सर। अनुज शैतान कहानी वीडियो ऑन करता है जी। अनुज ए भोला, स्कूल बंद है बाबू। अनुज